अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 16 अक्टूबर 2019 बमुताबिक 17 सफ़र 1440 हिजरी सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। रियाज जाए अवार्ड, शाहरुख खान और जैकी चैन की शिरकत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में आलमी फनकारों को जॉय अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में शाहरुख खान, जैकी चैन, वेंडमे और जैसन मामवा शामिल थे। अल अरेबिया के मुताबिक अवार्ड में अरब फनकार मोहम्मद अब्दू, उमरुद दयाब, साद अल फरज, साद अब्दुल्ला और नासर अल गस्बी के अलावा दीगर को खराज तहसीन पेश किया गया। रियाज सीजन के तहत मुनक्किद होने वाली तकरीब में एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख भी मौजूद थे। तकरीब में शिरकत के दौरान शाहरुख खान ने अपने सोशल अकाउंट पर मुताद्दद तस्वीर शेयर की जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल हुई। अवार्ड हासिल करने के बाद शाहरुख खान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए चंद जुमले अरबी जुबान में भी कहे। उन्होंने सऊदी अरब आमद पर खुशी का इजहार किया। जैकी चैन ने कहा कि वो अपनी आइंदा फिल्म सऊदी अरब में बनाएंगे। उन्होंने अवार्ड से नवाजने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। 100% टैक्स लगाने से सैकड़ों शीशा कैफे बंद। सऊदी अरब में शीशा पर यानी हुक्का पर 100% टैक्स लगाने से सैकड़ों कैफे बंद होने का खदशा है। ट्विटर सार्फिन ने मुताद्दद वीडियोस शेयर की जिनमें कई शीशा कैफे ग्राहकों से खाली नजर आ रहे हैं। सुबक वेबसाइट के मुताबिक शीशा पर 100% टैक्स लगाने की वजह से मुताद्दद कैफ़ों ने शीशा फराहम करना बंद कर दिया। बाज़ कैफ़े मालिकान ऐसे भी हैं जो बंद होने के खदशे के बायस पुरानी कीमत पर शीशा फराहम कर रहे हैं जबकि टैक्स की रकम खुद अदा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वजारत बल्दियात ने तमाम शीशा कैफ़ों पर 100% टैक्स लगाने का फैसला किया। टैक्स सिर्फ शीशा पर ही नहीं बल्कि कैफ़े में फ़रोख्त होने वाली तमाम अशिया पर होगा। कई शीशा कैफ़े मालिकान ने कहा कि सिर्फ मशरूबात पेश करने से कारोबार नहीं चल सकता, जबकि 100% टैक्स से ग्राहकों के लिए बिल 2 गुना हो जाएगा। इससे कारोबार ख़त्म होने का खदशा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के जनूबी शहर खमीस मशीद म्यूनसिपैलिटी ने शीशा फराहम करने के नए जवाबत पर अमल न करने वाले 36 शीशा कैफ़े सील कर दिए। खमीस मशीद म्यूनसिपैलिटी के सरबरान सुलेमान अल शाहरानी ने कहा कि वजारत बल्दियाती अमूर ने शीशा फराहम करने वाले कैफ़ों के लिए नए जवाबत मुकर्रर किए हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। खिलाफवर्जी करने वाले कैफ़ों को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शहर में मौजूद मुख्तलिफ शीशा कैफ़ों का तफ्तीशी दौरा किया गया ताकि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि तमाम कैफ़े टैक्स की पाबंदी कर रहे हैं। रियाज सीजन में करोड़ों रियाल आमदनी। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने कहा कि रियाज सीजन के आगाज से लेकर अब तक सिर्फ 3 दिन में 235 मिलियन रियाल की आमदनी हुई। सुबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में 2,50,000 अफराद ने शिरकत की, जिनमें से 80% सऊदी शहरी थे, 10% खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे जबकि 10% गैर मुल्की थे। उन्होंने कहा कि रियाज सीज़न की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हकीकत में हमने सही मानों में आगाज़ ही नहीं किया और ये आदादो शुमार है। हकीकी आगाज़ जुमेरात से होगा। अल शेख ने कहा कि रियाज सीज़न के आगाज़ की वजह से शहर के होटलों में 98% कमरे बुक हो चुके हैं। मशरकी रीजन और रियाज ट्रेन की टिकटों की फ़रोख्त में 40% इजाफा हो चुका है। वाज़ेह है कि रियाज सीज़न साले रवां का आखिरी तफरीही मेला है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में रियाज सीज़न की इश्तिहारी मुहिम जारी है। रियाज शहर में होटलों के कमरों के किरायों में गैर मामूली हद तक इजाफा देखा गया। 5 स्टार होटलों में कमरा 2,000 रियाल तक हो गया जबकि 2 कमरों के फर्निश्ड अपार्टमेंट का किराया 1,000 रियाल तक है। रियाज सीज़न 10 अक्टूबर से जारी है और ये 15 दिसंबर तक रहेगा। तवक्को है कि इसमें 20 मिलियन अफराद शिरकत करेंगे। तवज्जो का मरकज़ बनने वाले अल खविया कौन है? बहुत से लोगों को सऊदी अरब के रस्म व रवाज और रवायत की तारीख का अंदाज़ा नहीं। यहाँ जब भी किसी अहम मेहमान की आमद होती है तो वो ऐवान शाही के रख रखाव को देखकर मबहूत हो जाता है। ऐवान शाही में इस्तकबालिया तकरीब मेहमान की अजमत और शान व शौकत के अलावा शाही ख़ानदान के नज़दीक इसकी अहमियत की भी अक्कासी करती है। यहाँ आने वाले यकीनन दूसरे ममालिक के सरबराहान ही होते हैं
जिनके लिए आलीशान इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद होता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हो या उनसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सभी ऐवान शाही की शानो शौकत का इजहार किए बगैर न रह सके। रूसी सदर पुतिन ने इस्तकबालिया तकरीब के दौरान ही पूछ लिया कि राहदारी में कतार बनाए मखसूस लिबास जेबतान करने वाले ये लोग क्या हैं और उनकी कमर में ये खूबसूरत खंजर कैसा है। कम ही लोग ये जानते हैं कि सऊदी अरब के फरमा रवा और मुख्तलिफ ज़ोमा की राहदारी में खड़े होने वाले इन लोगों को अल खवैया कहा जाता है और इसका वाहिद खवी कहलाता है। मकामी ज़ुबान में खवी ऐसे साथी को कहते हैं जो हर वक्त साथ रहता है। शाही रवायत के मुताबिक अल खवैया रवायती सऊदी लिबास जेबतान करते हैं, तोप के ऊपर सुनहरी धारों वाली बेल्ट बांधते हैं, कमर पर सुनहरी रंग का खंजर रखा जाता है और हाथ में सुनहरी रंग की चमकदार तलवार होती है। बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ के करीबी साथी जो हर वक्त उनके साथ रहते थे और उन्हें शाह की तरफ से मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाती थीं, उन्हें अल खवैया कहा जाता था। गोया अल खवैया शाह अब्दुल अजीज़ के ज़माने से मौजूद थे। शुरू में उन्हें अस्करी जिम्मेदारियाँ भी दी जाती थी। ये शाह के खसूसी एलची भी थे जो मुख्तलिफ कबाइल में शाह की नुमाइंदगी करते थे। साबका अदवार में खवी शाह का असलाह भी उठाने का काम करते थे। ये शाह के मुहाफिज भी थे, शाह की तरफ से पैगाम रसानी का काम भी करते थे। बाद अज़ां सऊदी अरब में मुसल्ला अफवाज की बाकायदा तश्कील हुई तो अल खविया की अस्करी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गईं। इन्हें शाही ख़ानदान के अफराद तक महदूद रहने दिया गया। वो शाह की आमद पर इस्तकबाल और रुखसत होने पर अलविदा करते हैं। अल खवैया को मेहमानों की तकरीम और एजाज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐवान शाही में आने वाले मेहमान की शान व शौकत के हिसाब से अल खवैया की तादाद रखी जाती है। अल खवैया तमाम गवर्नरेट्स में भी मौजूद हैं। जब किसी रीजन के गवर्नर दौरा करके वापस आते हैं तो 10 से 50 अल खवैया उनका इस्तकबाल करते हैं। अल खवैया एक तरह से अस्करी शोबा है जिसमें मुख्तलिफ ओहदे भी हैं। अल खवैया का एक सरबराह होता है जो ऐवान शाही की तकरीबात में उन्हें मुनज़्ज़म करता है। अल खवैया का सरबराह फरमा रवाए मुमलिकत के साथ साए की तरह हर वक्त लगा रहता है। सऊदी खलानवर स्पेस में जाएगा। रूस के तावन से सऊदी खलानवर्द को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। दोनों मुल्कों के खलाई इदारों के दरमियान मुआहिदा हो चुका। सुबक वेबसाइट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुतादद मुआहिदों में खलाई शोबे में तावन का मुआहिदा भी शामिल है। सऊदी ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के खलाई इदारों के दरमियान तावन के मुज़ाकरात साल रवां के आगाज़ से जारी हैं। दोनों मुल्कों का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि बहुत जल्द सऊदी खलानवद को स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि सऊदी महकमा सियाहत व कौमी विरसे के सरबराह शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने 1985 में खला का सफ़र किया था। वो खलानवर्द की हैसियत से डिस्कवरी में मौजूद थे। वो पहले अरब, सऊदी और मुसलमान खलानवर्द हैं। याद रहे कि चंद दिन कबल रूस के तावन से अमाराती शहरी अल मंसूरी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले अरब खलानवर्द का एजाज़ हासिल किया था। दुनिया की बुलंद तरीन नमाज पढ़ने की जगह कहाँ है? मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के पहलू में वाक़े 2 टावरों के दरमियान दुनिया का पहला ऊंचा और मुअल्लक मुसल्ला तामीर किया जा रहा है। मुसल्ले में नमाजियों का हरम मक्की शरीफ से समई और बसरी रब्त रहेगा। अल अरेबिया नेट के मुताबिक 161 मीटर ऊंचाई पर तामीर होने वाला मुसल्ला 400 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है, जिसमें 200 से जायद नमाजियों की गुंजाइश है। किंग अब्दुल अजीज रोड पर वाक़े 2 टावरों के दरमियान पुल की तामीर का काम शुरू हो चुका है, जिसका 50% रकबा नमाजों की अदायगी के लिए मुख्तस किया जाएगा। मंसूबे पर काम करने वाले इंजीनियर अंस सैरफी ने कहा कि मुअल्लक मुसल्ला ज़ेर तामीर है। 6 माह बाद इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। पुल तामीर करने से पहले माहिरीन ने इसकी सलामती से मुतल्लक हर लिहाज से इत्मीनान हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मंसूबे पर कई साल से गौर खौज जारी था। माहिरीन हवा का रुख और उसकी रफ्तार के अलावा सर्दी और गर्मी और जल्जले के झटकों के असरात पर तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेने के बाद ये बात तय हुई कि दोनों टावर्स के दरमियान लोहे के ढांचे से लैस पुल तामीर किया जाए जो वज़न में भी हल्का हो और माहौलियाती असरात से भी महफूज हो। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर सऊदी अरब के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो नज़र आने वाले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, यहाँ भी आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल MJH स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।